तो सब बढ़िया हो गए। मैं आज आपको बताऊंगा, आज है इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है। स्वतंत्रता हमें सिर्फ अंग्रेजों से मिली है, ना कि हमें अपने कामों से। काम हमें वही करने पड़ रहे हैं, वही कामों से हमारा आज ये सब काम चल रहे हैं, सारी क्रियाएं वही हैं। बस जो लगान था, पैसा वसूली थी और जो आज़ादी थी, वही हम आज़ाद मुक्त हुए हैं। और हम नहीं, पूरा भारत बस ये दिन मना रहा है। और आपको भी हाथ जोड़ के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो। ये वीडियो मोटिवेशनल भी होने जा रही है और देश के लिए देशभक्ति वाली भी होने जा रही है। तो अगर देशभक्त ये वीडियो देख रहा है तो देशभक्त के लिए भी बढ़िया है वीडियो, और कोई इंसान मोटिवेशनल के रूप में देख रहा है उसके लिए भी वीडियो है। तो शुरू करता हूँ वीडियो। देखो, आज़ादी आजकल सबके पास है। जो मर्जी वो सोचता है, जो मर्जी उसे खाना होता है वही खाता है, जहाँ मर्जी घूमना है वहाँ घूमता है। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता इंडिया में। तो यार बाहर जाओगे तो पैसा तो खर्च होगा। चलो बात हो रही है इंडिया की। अब तक कि आपको मालूम है आज़ादी तब का मैंने किसी को भी जो बनना है वो बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तुम करोगे मजदूरी तो अंग्रेजों के लिए, मरोगे तो भी अंग्रेजों के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अब जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें पसंद है, जिस काम में तुम अच्छे हो, जो भी काम तुम कर सकते हो वो काम अब तुम करो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब तुम इस चीज़ से आज़ाद नहीं हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। तो आज़ाद तो तुम हो, तुम्हें आज़ादी मिल चुकी है। आज़ादी का मतलब फ्री फ्री तो फ्री हो तुम। अब काम को, अपने काम से कब फ्री हो? जिसके बड़े बड़े सपने हैं वो फ्री नहीं है, आज़ाद भी नहीं है, अपने काम से बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम भी अपने काम से बंधे हुए तो बंधे रहो। जब तक तुम्हें अपने काम से आज़ादी चाहिए तो तुम उस काम को पूरा करो। वो पूरा करोगे तभी तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि तुम आज़ाद हो। आज़ाद तो तुम मेरे भाई 1947 में ही हो गए थे। लेकिन अगर अपनी आज़ादी तुमने अभी के लिए छीन ली, आने वाले 5 सालों के लिए अपनी आज़ादी छीन ली, तुमने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कहीं घूमना फिरना बंद कर दिया, सिर्फ तुमने अपने काम पर फोकस किया, अपने सपने पे फोकस किया, जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर ही अमल किया, तो तुम्हें सफलता तो मिलनी है। रोकलेगा क्या कोई? और तुमने 5 साल की आज़ादी अपनी त्यागी और 5 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाद। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पास पैसा है, जहाँ जाओ कहीं भी, और तुम भारत में रह रहे हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम भारतवासी हो। भारतवासी को कोई कहीं नहीं रोक सकता है, कहीं भी। आज की डेट में जो पावर है, जो भारत की पावर है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि शायद ही कोई और देश बढ़ा पाए। और मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, पहले भारत अखंड भारत हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, फिर ये नेताओं ने राज किया। अब लेकिन जो नेता है हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका बहुत बहुत आभार। इन्होंने मात्र 10 सालों में भारत को इतना प्रगतिशील बना दिया है कि कहाँ जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 इन्होंने बिल्कुल जड़ से हटा दी। ये कितनी बड़ी बात। और इन्होंने ऐसे कई काम करे, नोटबंदी कराई, इससे जितना भी काला धन था सब ऊपर आया, सब ऊपर आया। तो यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अगर देखो कोई अच्छा नेता है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि यार अगर कोई अच्छा नेता इतने सालों बाद एक अच्छा नेता है। मैं तो ये इन्हें हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि यार ये बहुत बढ़िया नेता हैं, पॉलिटिक्स इनसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता है कि पावर का सही इस्तेमाल क्या है, इन्हें पता है। अब लेकिन तुम लोगों को क्या है? चलो इनको पता है। इन्होंने काफ़ी सारे लाखों बच्चों के सपने पूरे करवाए हैं। जिसको पढ़ना आता उसे फ्री पढ़ाई दी है, जिसको फ्री खेलना था उसे फ्री में खिलाया, और आज वो इस मुकाम पे इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं खेलने। अगर तुम भी ऐसे ही काम करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना तो डरो मत। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम खुद के साथ रहो, खुद में ही पूर्ण हो, किसी और के सामने हाथ मत फैलाओ। कहाँ भारत अखंड भारत हुआ करता था, कट कट के नेपाल अलग, पाकिस्तान अलग, अफगानिस्तान अलग, तिब्बत अलग, श्रीलंका भी अलग। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सब अलग हो गए, वो हो जान दो। लेकिन भारत ने फिर कोशिश करी, फिर भारत ने सोचा कि अरे खुद में ही पूर्ण बनो, बाहर में जान दो, ये हट जाए, राष्ट्र बन जान दो। अब राष्ट्र बन चुका है भारत। एक ऐसा देश, विकसित देशों की गिनती में आता है अपना भारत। अब मैं तुम्हें भारत से जुड़े फैक्ट बता रहा हूँ। भारत की
सत्य बता रहा हूँ कि भारत ने कितना संघर्ष करा। भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अब प्लास्टिक की चिड़िया। लेकिन वो प्लास्टिक की चिड़िया भी आज इतनी ऊंचाइयाँ छू रही है कि आज आने वाले भारत कम से कम 8-20 नहीं 20 देशों को चला रहा है भारत। 20 देशों को। जैसे होता नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा होते हैं और वो तुम सबको पालते हैं, तो लाइक इसी तरह भारत भी ना 20 देशों को चला रहा है, लाइक का फादर। समझ रहे हो? तो भारत की कंडीशन को समझो। भारत अगर ऐसे ही बढ़ेगा तो तब जब तुम कुछ करोगे। आखिर ये बताओ, गाड़ी जो ऊपर वाला पार्ट है वो पहिए जब घूमेंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब पहिए ही नहीं घूम रहे हैं तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? तो उसी प्रकार अगर तुम भारत अभी तो ऊंचाई छू रहा है, लेकिन इसको भी गिरने में देर नहीं लगेगी। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, भारत को ऊंचा करना पड़ेगा। भारत ऊंचा है हमेशा, तुम्हें ऐसा ठानना पड़ेगा। और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये टाइम बर्बाद मत करो। तुम सोच रहे होगे आज सरकारी छुट्टी है, फ्री नहीं हो तुम अभी भी कहीं ना कहीं किसी भी चक्रव्यूह में फंसे हो, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारा ऑफिस हो या तुम्हारा स्कूल हो या तुम्हारा कॉलेज हो। तुम इस चक्रव्यूह में फंसे हो, यहाँ से तुम आज़ाद नहीं हो। यहाँ से तुम कब आज़ाद होगे? जब तक तुम खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगे, अपने आप पर निर्भर नहीं होगे। अपने आप पर निर्भर रहो। तुम किसी और के ऊपर जब तक निर्भर हो, जब तक तुम आज़ाद नहीं हो। तुम ये सोचते हो ना कि कॉलेज डिग्री बना के दे देगा, कॉलेज डिग्री बना देगा, स्कूल रिजल्ट बना देगा, नौकरी ऑफिस पैसा दे देगा, परिवार से खुशियाँ मिल जाएगी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम खुद में ही तुम्हें ही खुद पता होगा कि ये काम मैं खुद अकेला कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी साले की, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी साले की, मैं खुद में ही पूरा हूँ। तो क्यों मैं दूसरे के सामने हाथ फैलाऊँ? ऐसी अगर तुम्हारे अंदर भावना है तो तुम आज़ाद हो। आज़ाद बनने में तो बट टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरी वीडियो पूरे देख रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, तुम आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको बहुत ही ज़्यादा बातें पता चल चुकी होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है, भारत को के कम से कम 7-8 नाम है। होंगे कोई किसी देश के। अमेरिका का एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, लंदन के यूनाइटेड किंगडम, और लंदन 2 नाम है। 2-3 नाम से ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत के 7-8 नाम है। जाने कितने हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हेमवर्ष, भारतवर्ष, अखंड भारत, जाने कितने नाम है भारत के। अब मैं तो तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ में नॉलेज नहीं है। मैंने जो रिसर्च करी थी वो करी थी। अब मैं तुम्हें बताऊँगा अखंड भारत भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था भारत में। पहले भारत जो था ना, जो तिब्बत है, नेपाल है, म्यांमार तो अपने ही है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पीछे तक श्रीलंका, ये सब पूरा एक था। भारत एक था। तुम सोच सकते हो कितना बड़ा था भारत। लेकिन क्या हुआ? ये लूट के आए, लूट के ले गए। ऐसे ही चलता रहा, हमने भी लुटाते गए। हमें मालूम था कि पैसा बहुत है अपने पास, लुटाओ साले को। ठीक है, अगर तब किसी भी हिंदू ने, मतलब तब के टाइम में भी हिंदू थे ना, ऐसा तो है नहीं है, कोई था ही नहीं। लेकिन बात ये थी कि उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, उनका कोई लीडर नहीं था। लीडर जब आए तब भारत आज़ाद हुआ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के चक्कर में भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि लीडर नहीं था ना। होता है ना कि बकरियों के झुंड को संभालने वाला चाहिए, तो वही हिसाब था। पहले वो कहते हट इधर हट, हो तो वो सब रोड के साइड में। तो यही चीज़ अब उन्हें पता चली, उन्हीं के बीच में बकरी में से एक बकरी लीडर बनी, खुद ही सारी बकरियों को कंट्रोल किया कि चलो अब ये क्या कर लेगा, मारो टक्कर इसी में, तो उन्हें उड़ा दिया। मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब तक तुम अपने आप में ही लीडर नहीं बनोगे और अपने आप को सर्वज्ञानी मानो। मैं नहीं कह रहा हूँ घमंड कर लो। अगर तुम कुछ बोल रहे हो ना, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था भाषण कैसे दें। भाषण देने का एक सिंपल फॉर्मेट है। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो, और तुम्हें ये लगना चाहिए कि वो तुम मूर्ख हैं। वो मूर्ख है तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा अरे ये तो वैसे कुछ आता नहीं है, जो मुँह में आ रहा है बोलो, और ऐसा बोलो कि वो अट्रैक्ट होए, सुने, हर एक शब्दों को सीखे, समझे, तभी तो लगेगा तुम लीडर हो।
तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। और आज के लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और जय सिया राम।